बड़ी खबर वाराणसी से ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हुआ। ज्ञानवापी परिसर में 93 दिनों तक हुआ सर्वे। सर्वे के दौरान 250 से अधिक साक्ष्य मिलने की जानकारी है। सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों को जिलाधिकारी और नामित अधिकारी को दिए जाएंगे। एक सूची अदालत और एक सूची जिलाधिकारी को सौंपी जाए। तो ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, ज्ञानवापी परिसर में 93 दिनों तक सर्वे हुआ। हालांकि कोर्ट में याचिका दाखिल कर सर्वे के टाइम को भी बढ़ाया गया। सर्वे के दौरान 250 से अधिक साक्ष्य मिलने की जानकारी है। डीएम और नामित अधिकारी को रिपोर्ट दी जाएगी। एक सूची अदालत और एक सूची जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। सर्वे के दौरान 250 से ज्यादा साक्ष्य मिलने की जानकारी। ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, ज्ञानवापी परिसर में 93 दिन तक सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान 250 से ज्यादा साक्ष्य मिलने की जानकारी सामने आई है। सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों को जिलाधिकारी और नामित अधिकारी को दिए जाएंगे। एक सूची अदालत और एक सूची जिलाधिकारी को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है ज्ञानवापी को लेकर। एक तरफ आपको बता दें कि जो हिस्सा शिवलिंग वाला है उस हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से का सर्वे हुआ है। तो जो हिस्सा अभी आप देख रहे थे अपने टीवी स्क्रीन पर, उसे छोड़कर बाकी हिस्से का सर्वे किया गया है। ऊपरी हिस्से का और निचले हिस्से का सर्वे किया गया है। बताया जा रहा है कि कई साक्ष्य मिले हैं। हालांकि एक सूची अदालत को तो दूसरी जिलाधिकारी को दी जाएगी। 93 दिनों तक ये सर्वे चला। सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी वाराणसी से। सुशांत, सर्वे का काम पूरा और अंदर खाने ये खबर कि कई साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए 93 दिनों तक ये सर्वे चला है और 250 से अधिक साक्ष्य मिलने की बात कही जा रही है। इसको लेकर के जो पूरे साक्ष्य है उसको कोषागार में जमा करा दिया गया है। साथ ही इसकी जो सूची है वो जिला जज अदालत के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में मिले सारे सर्वे के जो साक्ष्य हैं वो जिला अधिकारी के नामित अधिकारी को भी दे दिया जा रहा है। सुपुर्दी में दिए जाने वाले सामग्रियों की एक सूची अदालत और अधिकारियों के पास रहेगी और 15 दिन का जो अतिरिक्त समय मांगा गया है एएसआई की तरफ से, तो माना जा रहा है कि सर्वे खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है वो 15 दिनों का समय है और उसके बाद रिपोर्ट जिला जज की अदालत में सबमिट की जाएगी। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सर्वे जो ज्ञानवापी का था वो अब खत्म हो चुका है। जरा दर्शकों को भी समझा दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जहां शिवलिंग है जिसे कहा जा रहा है और एक पक्ष उसे फवारा बता रहा था, उस हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से की 93 दिन तक सर्वे का काम हुआ। और ऐसे में साक्ष्य आपके मुताबिक कोषागार में और 15 दिन का और वक्त एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर आगे क्या कुछ प्रोसेस होना है? देखिए इस पूरे केस के दौरान जब ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की पूजन की बात कही गई थी, इसके केस की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब केस आगे बढ़ा तो ये बात सामने आई कि ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे है वो कराने से स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पर हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं और इसी आधार पर सर्वे की शुरुआत की गई। पर बीच में सर्वे को रोका गया इस बात को लेकर के कि वहां पर नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने या फिर वहां पर खुदाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ मैपिंग के द्वारा और डिजिटली जो सर्वे हो सकता है वो वहां पर एएसआई कर सकती है। और उसके बाद सर्वे की शुरुआत होती है और 93 दिनों के सर्वे के बाद कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो रिपोर्ट में सबमिट होंगे कि आखिर वहां पर पुरातत्व विभाग ने क्या कुछ पाया है, एएसआई ने क्या कुछ पाया है। तो इसका जो खुलासा है वो 15 दिनों के बाद एएसआई की रिपोर्ट में होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि 250 से भी अधिक ऐसे साक्ष्य हैं जो लोकार में जमा कराए गए हैं और इसकी सारी सूची जिला जज की अदालत और अधिकारी को दी गई है और 15 दिन के बाद ये स्पष्ट होगा कि एएसआई ने वहां पर सर्वे में क्या कुछ पाया है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए सुशांत। आपका तो 93 दिन तक सर्वे चला, हालांकि 15 दिन का और वक्त एक रिपोर्ट एएसआई की तरफ से तैयार करके उसे अदालत में बताया जा रहा है कि 250 साक्ष्य मिले हैं सर्वे में।